देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था थर्मल वेलोसिटी के बारे में कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कस किया। उसमें हमने ये बात डिस्कस की कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडम मोशन में होते हैं कंडक्टर के अंदर। जिस तरह से गैस मॉलिक्यूल किसी भी कंटेनर के अंदर रेंडम मोशन में होते हैं, इसी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रेंडम मोशन में होते हैं। और जब वो रेंडमली मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। और वो थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड अपने बुक के हिसाब से होती है, बाकी जनरली उसको हम 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड कहते हैं। अब ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है इसको कैलकुलेट करने के लिए आप गैस वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। क्या आप कह सकते हैं बेटा कि थर्मल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग V is equal to under radical 3 kT अपॉन m बेटा। ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वेव करता है लाइक है गैस मॉलिक्यूल, और ये गैस मॉलिक्यूल का फार्मूला है बेटा। और गैस मॉलिक्यूल का फार्मूला आपको कहता है कि वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रेडिकल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे वेलोसिटी ड्रिफ्ट बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहा जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मकसद होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर इसको समझते हैं बेटा। वेलोसिटी देखिए बेटा, वो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में गेन करते हैं, जब उस कंडक्टर के एंड्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या उस कंडक्टर के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। देखिए, सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास इस तरह से कंडक्टर है। सपोज करें बेटा ये हमारे पास इस तरह से कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर आपको पता है कि इस तरह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आप कह लें कि ये इस कंडक्टर के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह से इस कंडक्टर के अंदर है बेटा। ये एटम के जो है वो कंडक्टर के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। अब इसके अंदर सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा। ये सपोज करें इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है। ये रेंडम मोशन कर रहे हैं बेटा, और ये तब करते हैं जब किसी भी किस्म का पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया हुआ कंडक्टर के एंड
आप कहोगे कंडक्टर के एंड्स पे कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं है, ठीक है। अब अगर इस कंडक्टर के एंड्स पे हम पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, सपोज करें इस कंडक्टर के एंड पे हमने इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास कंडक्टर है बेटा, और आप कह लें कि इस कंडक्टर के एंड्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लिया, या कंडक्टर के एंड पे बेटा, या कंडक्टर के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। तो आप कहोगे बेटा कि सपोज करें इस तरह से इसके अंदर इस तरह से बेटा, अगर कंडक्टर के एंड्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया बेटा, अगर इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट बेटा, मीन्स अब कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। अगर ये इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो आप कहोगे कि ये एंड 10 वोल्ट पे आ गया और ये एंड 0 वोल्ट पे चला गया बेटा, ठीक है। क्योंकि जो बैटरी होती है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल कहा जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल कहलाता है और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो लोअर पोटेंशियल कहलाता है। अब अगर ये बैटरी है तो जो एंड कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है हम कहते हैं वो हाई पोटेंशियल पे, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है हम कहते हैं कि वो क्या है, लो जो है वो पोटेंशियल पे। मीन्स ये कंडक्टर अब एक ही पोटेंशियल पे नहीं है, इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है। आप कह सकते हैं कि इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है, जबकि इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है बेटा, इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है क्योंकि कोई पोटेंशियल नहीं है। अब अगर ये कंडक्टर एक हो बेटा, अगर एक कंडक्टर हो जिसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं बेटा, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट देते हैं और यहाँ से भी अगर 10 वोल्ट देते हैं, प्लस बेटा दोनों प्लस है, अगर दोनों बेटा प्लस जो है वो इस तरह से हम इसको देते हैं, ये भी प्लस 10 वोल्ट है बेटा और ये भी प्लस 10 वोल्ट है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना कंसीडर किया जाएगा, 0। करंट बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। ये करंट जो होता है बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, पोटेंशियल की वजह से नहीं करता। करंट जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, भले इक्वल अगर पोटेंशियल है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल पॉइंट से किस तरफ फ्लो करता है, लो पोटेंशियल पॉइंट पे करता है। जैसे पानी होता है वो हाइट की वजह से फ्लो नहीं करता, डिफरेंस ऑफ हाइट की वजह से फ्लो करता है। अगर दो जग सेम हाइट पे पड़े हैं तो जरूरी नहीं करंट पानी का फ्लो, लेकिन अगर एक ज्यादा हाइट पे होगा एक कम हाइट पे होगा तो ही जो है वो पानी का फ्लो होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि करंट फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। करंट इस वजह से फ्लो नहीं करता, पोटेंशियल की वजह से फ्लो नहीं करता, और चार्ज के डिफरेंस की वजह से भी फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बेटा। अब सपोज करें मैं वही इलेक्ट्रॉन बनाता हूं बेटा, सपोज करें इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा था बेटा और एक इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है।
अब हमने क्या किया कि कंडक्टर के एंड्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और कंडक्टर के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। ये हमने कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन पहले रेंडम मोशन में, अब क्या होगा जब हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव टर्मिनल की, बेटा ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ, और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। तो इसका नतीजा क्या होगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होंगे वो एक्सीलरेट करेंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होंगे वो डिसलेट करेंगे। आपके बुक में ये एक लाइन भी कही हुई है कि जब हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन रिटार्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वही फैक्ट है कि देखिए रेंडम मोशन में कोई इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा होता है, कोई इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा होता है। अब हमने इसके ऊपर बैटरी अप्लाई की, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन 1 है बेटा और ये इलेक्ट्रॉन 2 है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन 3 है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन आप कर दे 4 और ये इलेक्ट्रॉन आप कर दे 5 और ये इलेक्ट्रॉन कर दे आप 6 बेटा। ठीक है, तो 1, 2 और 3 ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे, और जो 3, 4, 5 है ये क्या करेंगे, डिसलेट करेंगे। अब अगर इसको हम इस तरह कर दें, सपोज करें हम इसको इस तरह कर देते हैं, ये कंडक्टर है, सपोज करें ये मैं इसको इस तरह कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको अब इस तरह कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये वही बेटा एटम्स हैं, और इनके अंदर मैं इस तरह से वही सेम इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूँ बेटा, ये इधर जाएगा, ये बेटा इधर जाएगा, ये इधर जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। ठीक है, अब वही मैं नंबरिंग करता हूँ बेटा सेम, कि ये इलेक्ट्रॉन 1 है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन 2 है, और ये इलेक्ट्रॉन बेटा 3 है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास बेटा 4 है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 है बेटा। अब क्या होगा बेटा, अब आप देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ आ गया, नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा 1, 2, 3 डिसलेट होगा और 4, 5, 6 क्या हो जाएगा, एक्सीलेट। अब ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है। जब हम उसके ऊपर बैटरी अप्लाई करते हैं तो बैटरी अप्लाई करने के बाद ये देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस तरफ, जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे होंगे, नेगेटिव। क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब थर्मल वेलोसिटी होती है तो जितने इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे जा रहे होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे होते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे वो एक्सीलेट होंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे वो क्या होंगे, डिसलेट। ये चीज आपके बुक में कही हुई है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटेड होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन रिटार्डेड होते हैं। ठीक, वो उस वक्त की बात की गई है जब आप उसके ऊपर बैटरी अप्लाई करते हो। कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी के अंदर रेंडम मोशन में होते हैं, जब आप उनके ऊपर बैटरी अप्लाई करते हो
तो इलेक्ट्रॉन कुछ एक्सीलरेट होते हैं, कुछ डिसलरेट होते हैं, और थोड़ी देर के बाद ये कंडीशन आ जाती है बेटा। थोड़ी देर के बाद ये होता है कि आफ्टर सम टाइम ये कंडीशन आ जाती है बेटा। थोड़ी देर के बाद ये कंडीशन आ जाती है पॉजिटिव और निगेटिव की, कि अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो थोड़ी देर के बाद बेटा इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। सब के सब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो अब अपनी रैंडम मोशन के साथ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर में, जो 6 इलेक्ट्रॉन है, अब ये नेगेटिव टर्मिनल से किस तरफ मूव कर रहे होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे। तो ये जो अब इनकी वेलोसिटी होती है, जिसमें इस बैटरी ने इनको मजबूर किया। देखिए इनको एक ही मोशन में किसने पुश किया बेटा, बैटरी ने। बैटरी ने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इस पोटेंशियल डिफरेंस ने इन इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन को खत्म किया और इसने पुश करके सब इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करवा दिया। तो ये जो एक ही डायरेक्शन में जब ट्रेवल करते हैं तो इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बेटा। तो क्या ये जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या ये अपनी थर्मल वेलोसिटी छोड़ देते हैं, या इनकी थर्मल वेलोसिटी भी होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनके साथ होती है? देखें बेटा, आप एग्जांपल एक ले। देखें, सपोज करें एक बर्तन में पानी पड़ा है, तो पानी के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं। आप कहेंगे कि पानी के मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तरह थर्मल वेलोसिटी है। अब अगर उसी बर्तन से पानी जमीन पे डाल दें तो क्या होगा, पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू होगा। तो उस वक्त पानी के मॉलिक्यूल के अंदर दो वेलोसिटीज होती है। एक तो वो मॉलिक्यूल अपनी रैंडम मोशन जो होती है उसको बरकरार रखेंगे, प्लस वो फ्लो की तरह जब वो फ्लो कर रहे होंगे तो फ्लो के डायरेक्शन में भी उनकी वेलोसिटी होगी। तो उनको दो वेलोसिटीज होती है। पहले जब वो बर्तन में पड़े तब पड़ा होगा पानी, तो उसके मॉलिक्यूल को सिर्फ रैंडम मोशन होगी। लेकिन जब वो पानी फ्लो कर रहा होगा तो उसके मॉलिक्यूल के पास रैंडम मोशन भी होगी और प्लस उसके अंदर एक ही डायरेक्शन वाली वेलोसिटी भी होगी। तो बेटा यहाँ पे भी वही होता है कि जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें कि इनके पास सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अब इनने अपने रैंडम वेलोसिटी छोड़ दिए। नहीं, ये रैंडम भी मूव कर रहे होंगे और प्लस एक ही डायरेक्शन में जा भी रहे होंगे। ठीक है। तो इनके पास दोनों वेलोसिटीज होती है। जैसे आप एयर का एग्जांपल ले लें कि जब विंड ब्लो करती है तो बेटा एयर के मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में फ्लो भी कर रहे होते हैं और ऊपर से एयर के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन भी कर रहे हो। जब हवा चलती है बेटा तो हवा का एक ही डायरेक्शन होता है, तो उस वक्त हवा के मॉलिक्यूल उस एक डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होते हैं प्लस रैंडम मोशन में भी होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जब हवा इस तरह से चल रही है तो आप कहोगे कि हवा के मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, इधर नहीं, वो रैंडम मोशन अपनी बरकरार रखे हुए होंगे। वो अपनी रैंडम मोशन भी कर रहे होंगे और प्लस उसके साथ क्या कर रहे होंगे, वो मूव भी कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। जिस तरह से वाटर मॉलिक्यूल है, जब पानी फ्लो करता है तो वाटर के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में भी होते हैं प्लस उनका एक डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से उनकी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होती है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि जब ये बैटरी अप्लाई करेंगे तो बैटरी उनकी रैंडमनेस खत्म नहीं कर सकती। वो रैंडम मूव कर रहे होंगे प्लस उनके अंदर एक डायरेक्शन में उनको पुश भी कर रही होगी। ठीक है। तो ये जो फैक्ट होती है कि जब ये करंट फ्लो कर रहा होता है
तो करंट जब फ्लो कर रहा होता है बेटा, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास अब दो वेलोसिटीज होती है। एक थर्मल वेलोसिटी जो टेम्परेचर की वजह से होती है, और दूसरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो किस वजह से होती है, बैटरी की पुश की वजह से होती है या बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। इसको दोनों, और इसी फैक्ट को आपके बुक में कहा गया है कि जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो थर्मल वेलोसिटी के ऊपर एक और वेलोसिटी सुपर इम्पोज हो जाती है। सुपर इम्पोज होने का मकसद है कि यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज होती है। आपके बुक में इस फैक्ट को कहा गया है कि जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक और वेलोसिटी सुपर इम्पोज होती है, और उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो बेटा जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है तो इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रैंडम वेलोसिटी भी होती है बेटा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये बहुत ही कम होती है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर होती है। ये बहुत ही थोड़ी वेलोसिटी होती है। थर्मल वेलोसिटी मिलियन मीटर पर सेकंड होती है, जबकि ये वेलोसिटी क्या होती है, ये वेलोसिटी मिलीमीटर या सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये मिलीमीटर या सेंटीमीटर पर सेकंड क्यों होती है? इसलिए बेटा कि जब ये इस तरह से एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं, और कुलियन की वजह से आपके बुक में कहा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन बेटा जो होते हैं ये एक्सीलेट करते हैं। एक्सीलेट का मकसद क्या है यहाँ पे बेटा? एक्सीलेट का मकसद ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट करते हैं, फिर ये किसी एटम मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं, फिर ये डिसलेट हो जाते हैं, फिर ये एक्सीलेट करते हैं, फिर डिसलेट होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये करंट की सूरत में फ्लो करते हैं, और ये फ्लो करंट कहलाता है बेटा। ये जो फ्लो होता है रैंडम फ्लो करंट नहीं कहलाता। ये जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको करंट कहते हैं। और जब करंट की सूरत में फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट होते हैं, डिसलेट होते हैं, एक्सीलेट होते हैं, डिसलेट होते हैं। इस तरह से एक्सीलेट डिसलेट होते हुए चलते हैं। इसलिए नेट इफेक्ट ये होता है कि ये एक्सीलेट करते हैं फिर डिसलेट हो जाते हैं, एक्सीलेट होते हैं फिर डिसलेट। इसलिए कोई भी एक नेट एक्सीलेशन नहीं होती, इनकी वेलोसिटी बढ़ती नहीं है। एक्सीलेट करते हैं, वेलोसिटी बढ़ती है, फिर किसी एटम मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे, फिर ये स्लो हो जाएंगे, फिर इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर ये स्लो हो जाएंगे, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर स्लो हो जाएंगे। इसलिए आप कहेंगे कि नेट वेलोसिटी इसकी सेंटीमीटर या मिलीमीटर से ज्यादा बढ़ नहीं सकती, ठीक है। तो ये हो गई बेटा, आप इसको कहेंगे कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी is of order of million, sorry बेटा, मिलीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड बेटा, ठीक है। और करंट फ्लोज ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा। करंट फ्लो करता है ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? करंट का फार्मूला क्या होगा? करंट होता है बेटा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या क्यू होती है बेटा N E अपॉन टी। अब करंट का मकसद ये नहीं होता बेटा कि पूरे कंडक्टर के अंदर कितनी चार्जेस फ्लो हो रही है बेटा। करंट जब हम देखते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि इस कंडक्टर के एक सेक्शन से कितनी चार्जेस जो है वो एक सेकंड में मूव कर रही है। जैसे कोई, अगर हमारे पास कोई रास्ता हो, जब हम उसके ऊपर देखें कि इस रास्ते के ऊपर गाड़ियों का फ्लो कितना है, तो आप ये पूरे रास्ते के ऊपर कैलकुलेट नहीं करोगे। आप रास्ते का कोई एक हिस्सा चूज करोगे, फिर आप वहां पे देखोगे कि इस हिस्से से कितनी गाड़ियां गुजर रही है। अगर उस हिस्से से एक घंटे में 100 गाड़ियां गुजर रही है तो आप कहोगे इसमें गाड़ियों का फ्लो कितना है, वो 100 है। इसी तरह से जब करंट फ्लो करता है
तो आप कहते हो कि करंट का मकसद है उसमें चार्ज का कितना फ्लो हो रहा है, तो आप ये नहीं देखोगे पूरे कंडक्टर के अंदर कितनी चार्ज फ्लो कर रही है, आप ये देखोगे कि उस कंडक्टर के किसी एक सेक्शन में कितनी चार्ज का फ्लो है। अगर एक सेक्शन से ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रही है तो मीन्स करंट ज्यादा है, और अगर एक सेक्शन से चार्जेस कम फ्लो कर रही है मीन्स करंट कम है। तो जब करंट देखा जाता है उसमें चार्जेस का फ्लो देखा जाता है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि पूरे कंडक्टर के अंदर कितनी चार्जेस फ्लो कर रही है, उसमें ये देखा जाता है कि कंडक्टर के एक सेक्शन में चार्जेस का कितना फ्लो हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, करंट कहते हैं। और इसका यूनिट हो जाता है बेटा, इसका यूनिट आप कहोगे कि इसका यूनिट जो होता है वो होता है बेटा कूलम पर सेकंड, जिसको हम कहते हैं बेटा एम्पेयर। ठीक है, और 1 एम्पियर किसके बराबर होता है बेटा, 1 एम्पियर होता है बेटा 1 कूलम पर सेकंड। अगर किसी भी कंडक्टर के एक सेक्शन में एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो हम कहेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर कर रहा है। अब एक बात याद रखिएगा बेटा कि जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो कंडक्टर न्यूट्रल ही होता है बेटा, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है, और जब चार्ज का फ्लो होने का मकसद नहीं कि वो चीज चार्ज हो गई है, चार्ज होने का मकसद है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद अनइक्वल, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर इक्वल ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अनइक्वल, जस्ट फ्लो इलेक्ट्रॉन की, जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। करंट फ्लोइंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है, उसमें जस्ट फ्लो हो रहा होता है करंट, लेकिन करंट का फ्लो किसी चीज को चार्ज नहीं बनाता। चार्ज बनने का होता है अनइक्वलिटी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। किसी चीज में इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसको चार्ज नहीं बनाता, किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद का अनबैलेंस्ड होना उसको चार्ज बनाता है। ठीक है, तो जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वली होते हैं, इसलिए आप कहोगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा current carrying conductor is considered neutral and has no इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बैटरी की होती है लेकिन इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रल चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है, चार्ज चीज की होती है। और करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि उसके हर हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, बुक दे दे मुझे, 2-3 लाइनें मैं पढ़ दूं, फिर आप भेजोगे इसे, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ बेटा। देखिए बेटा, पेज नंबर खोले 83 बेटा, इसके ऊपर कुछ लाइनें मैं पढ़ देता हूँ, आप फिर भेजोगे कि सर इसका मतलब क्या है, तो समझ लें आप यहाँ पे। देखिए बेटा, ऑन एस्टेब्लिशिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ वायर। बेटा इसका मतलब है कि जब आपने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो दोनों एंड्स पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश कर दी ऑफ अ वायर बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब बनी है जब आप कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए।
These free electrons having a negative charge on them experiences a force in the opposite direction to the field. बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फोर्स महसूस करेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब महसूस करेगा इसका मकसद है वो फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल से अवे होती है, जबकि इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो किस तरफ होती है, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो मीन्स ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो फोर्स इनके ऊपर आती है, और फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हेंस अक्वायर एन एक्सीलेशन इन दैट डायरेक्शन। और ये सब इलेक्ट्रॉन इस तरह एक्सीलेट करेंगे थोड़ी देर के बाद, पहले कुछ एक्सीलेट करेंगे, कुछ डिसलेट करेंगे, और थोड़ी देर के बाद सब एक्सीलेट करेंगे किस तरफ, पॉजिटिव। लेकिन इस एक्सीलेशन की वजह से वेलोसिटी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि एक्सीलेट करेंगे किसी एटम मॉलिक्यूल से टकराएंगे, फिर वेलोसिटी कम हो जाएगी, फिर एक्सीलेट करेंगे, इसलिए हम कहते हैं नेट इफेक्ट ये होता है कि वेलोसिटी नहीं बढ़ती, बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, इसलिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मानते हैं। हम एक्सीलेशन यहाँ पे इसलिए नहीं कंसीडर करते क्योंकि एक्सीलेशन होती है फिर डिसलेशन, एक्सीलेशन फिर डिसलेशन, नतीजा ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा आगे मूव नहीं कर पाता। These free electrons which in the absence of the electric field were moving towards the positive terminal, वो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे थे, इन एब्सेंस मीन्स रैंडम मोशन में, ठीक है, were moving towards the positive terminal of the battery are now accelerated, while those moving away from the said terminal are retarded. जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करे 1 2 3 वो एक्सीलेट होंगे, 4 5 6 क्या हो जाएंगे, डिसलरेट होंगे, ठीक है। The net effect is that an additional component of velocity is superimposed on the free electron over their thermal velocity. Means अब thermal velocity के साथ उनके पास एक और velocity भी आ जाएगी, और वो कौन सी हो जाएगी, drift velocity, ठीक है। Their thermal velocity after they suffered certain number of collision with the atoms, और उसके बाद ये कोलाइड करना भी शुरू कर देंगे, कोलाइड करते जाएंगे तो इनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक मखसूस लेवल तक आएगी। This additional component of velocity due to the electric field is known as drift velocity. The magnitude of this velocity is of the order of centimeter पर, आपके पास सेंटीमीटर है, पंजाब के अंदर मिलीमीटर है। This drift velocity in the free electrons is really responsible for the generation of electric current. ये drift velocity current बनाती है, ठीक है। Thus we see that the electric current in a conductor is due to the flow of a electron, ठीक है, आगे कर लो।